आप दीपभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और कल हमें आपका कमेंट पढ़ के ज्ञात हुआ कि आप 10 दिन की विपश्यना करके अच्छा अनुभव कर रहे हैं, अपनी सांसों पर नियंत्रण पा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, आगे बढ़ते रहिए। और कल हम जान रहे थे कि हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, तो हमारा शरीर कैसे उसको दर्शाता है और लोग उसको क्या समझ लेते हैं। तो यहीं पे है कि कुछ लोग कमेंट करके तो नहीं, मौखिक रूप से ही पूछा है कि हमें भाई हमें विपश्यना क्यों करनी चाहिए। भाई अगर आपको अपना विकास करना है, आध्यात्मिक विकास करना है, जागरूकता के साथ विकास करना है, तो विपश्यना करनी चाहिए। फिर उनका दूसरा सवाल था कि हम निर्वाण क्यों पाएँ और निर्वाण क्या है। तो निर्वाण तो देखा जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत ही बड़ी बात है। कहने का मतलब है आपकी जैसी सोच होगी वैसे ही आपको निर्वाण दिखाई देगा। पहली बात तो निर्वाण का मतलब यही है कि आपका जो जीवन है तरह तरह की विभिन्न प्रकार की योनियों से होके गुजरा हुआ, ये मानव जीवन मिला है। कुछ पुण्य कर्मों के अनुसार मानव जीवन मिलता है, तो हम क्यों ना और अच्छा कार्य करके हम इसको उन्नति कर लें और इतनी उन्नति कर लें कि ये जो आवागमन का चक्र है उस चक्र से हम लोग बाहर निकल जाएं। तो उस चक्र से बाहर निकलने को ही हम लोग या फिर आध्यात्मिक रूप से गुरुओं ने या फिर जैसे कि बुद्ध जी ने उसी को निर्वाण कहा है। निर्वाण मतलब ये जो आपका चक्र है हमेशा चलता रहता है, पता नहीं कितनी हजारों लाखों योनियां हैं, उनसे हो कर आपके जैसे कर्मानुसार होंगे वैसे वैसे आपको योनि उस योनियों में आपको जाके उतना जीवन यापन करने के बाद आपके कर्म होंगे जैसे भी, और आप जब उस योनि में मृत्यु को पाएंगे तो दूसरी योनि में जाएंगे। तो इस जीवन चक्र को हमें तोड़ना है, हमें खंडित करना है। तो ये तोड़ना और खंडित करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको इसी जीवन चक्र में गोल गोल घूमते रहना है सदियों सदियों तक, या फिर अपने को इससे मुक्त करके एक अपना अलग अस्तित्व बनाना है इस लोक के बाहर। तो ये आपकी इच्छा पे। तो आशा है आपको निर्वाण क्या है मालूम हो गया। निर्वाण क्यों चाहिए ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, कोई जोर नहीं देता है। बुद्ध के कितने हजारों असंख्य अनुयायी थे, क्या सभी निर्वाण को प्राप्त हुए? नहीं। उनकी इच्छा शक्ति, उनके कर्मानुसार वो क्या पता बुद्ध जो बौद्ध धर्म है उसमें जो योगी और सन्यासी रहते हैं उनको मॉन्क कहते हैं। तो वो मॉन्क कितने उनकी पिछली कैसी जीवन यात्रा रही, पिछले उनके कैसे कर्म रहे, या फिर मॉन्क रहते हुए भी उन्होंने कितनी ईमानदारी के साथ सारी परिमिताओं को अपना सीखा है और उस पर कार्य किया, उन सब का लेखा जोखा मान सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप पूरा साल पढ़ते हैं, साल में 3 बार परीक्षाएं होती हैं और 2 बार के भी नंबर जोड़े जाते हैं आखिरी तीसरी परीक्षा में। पढ़े तो सभी होंगे, स्कूल तो सभी गए होंगे, तो लास्ट में जो अंक रहता है जितने भी 100 मार्क का, 600 मार्क का, तो जितने भी संख्याओं का रहता है, अगर उसमें आप जितना ज़्यादा अधिक नंबर लाते हैं उतनी ही अच्छी तरीके से आप उत्तीर्ण होते हैं। वही हाल बिल्कुल आपका किसी भी धर्म में है। और बौद्ध धर्म में तो ये है कि स्वर्ग नर्क कुछ भी नहीं है, सीधा या तो भाई अपना कर्मों के अनुसार योनियों में आते जाते फेरा लगाते रहो या फिर अपने निर्वाण को प्राप्त करो। और ये आपके इस जीवन में भी संभव है। और बस यहाँ पे आपकी इच्छा शक्ति काम करती है कि कितनी इच्छा शक्ति लगा के आपको निर्वाण चाहिए या फिर आप ऐसे ही जीवन जीना चाह रहे हो। तो
आशा है आपको क्लियर हुआ होगा निर्वाण क्या है और निर्वाण क्यों चाहिए। हमें तो भाई चाहिए, क्यों? क्योंकि अब और नहीं, क्योंकि जब हम अगर अच्छे अच्छे काम करते जाते हैं और इस शरीर से भी, मन से भी, कर्म से भी, धन से भी, विचारों से भी, तो जब हर तरीके से आप अच्छा ही अच्छा करोगे तो क्यों नहीं आपको निर्वाण मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और रही बात कुछ लोग तो यहाँ पे मैं फिर आपको बिल्कुल साफ कर दूँ कि यहाँ पे बुद्ध धर्म में कोई ईश्वर नहीं है। और अब इतना सफ़र तय करने के बाद अनुभव हमने भी कर लिया है कि कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं नर्क नहीं है। मैंने पिछली भी कई वीडियो में आपको बताया है कि जैसे जैसे आपके कर्म होंगे, जैसा जैसा आपका जीवन होगा, जैसे जैसे आप में माहौल में रह रहे होगे, अगर अच्छा माहौल रहा आपके रहने का तो आप स्वर्ग में हो। आपका परिवार में अच्छा रहन सहन है और अच्छे विचारों से सारे लोग मिलजुल के रह रहे तो वही स्वर्ग है। अगर परिवार में भी आप मिल के नहीं रह रहे हो, समाज में भी नहीं मिल के रह रहे हो, तो वही नरक है। और यहाँ पे अमीर गरीब का कोई लेना देना नहीं है। ये जो साधना है, कोई कितना भी अमीर हो वो पैसा दे के नहीं खरीद सकता, और गरीब से गरीब भी अपने इच्छा बल से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ध्यान साधना के माध्यम से वो आवागमन के बंधनों को तोड़ सकता है। तो बस मेरी यही आशा है, आप लोगों से यही निवेदन है कि भाई अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा सब कुछ आपका सुधरता जाएगा। तो मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मिलते हैं कल अगली वीडियो में कोई नया अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का।